बॉसू, यह समूह की तीसरी तिमाही है। खर्च बजट आप देख लीजिए, बहुत ज्यादा है। पिछली तिमाही से 0.2% अधिक। कृपया लागत बचाएं और फिर से जांच करें। बॉसू, यह विदेशी गैस समूह के साथ है। मीटिंग का विवरण आप देख लीजिए। समय गलत है, समय अंतर का ध्यान रखें, नहीं तो ग्राहक को लगेगा कि हम पर्याप्त गंभीर नहीं हैं। बॉसू, नमस्ते। समूह को 100 अरब का निवेश तैयार है। आपके हस्ताक्षर के बाद यह सफलतापूर्वक निवेश हो जाएगा। बॉसू, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, हालांकि वे सभी आपके परिवार हैं, लेकिन इतने सालों से उन्होंने आपकी कोई परवाह नहीं की। क्या वाकई उन्हें इतनी बड़ी रकम देनी चाहिए? आखिरकार वे मेरे बचपन से मुझे पालने वाले परिवार हैं। अब समूह दिवालिया होने वाला है। अगर मैं नहीं संभालूंगा तो पापा और भाई बहुत परेशान हो जाएंगे। इसके अलावा परिवार के बीच इतना स्पष्ट विभाजन कैसे हो सकता है? जहाँ मदद कर सकते हैं वहाँ कर देनी चाहिए। लेकिन इतने सालों से आप खुद ही संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने आपकी कोई मदद नहीं की। अगर उन्हें पता चले कि आप क्विंटियन समूह के मालिक हैं, तो वे कैसे चापलूसी करेंगे? शायद वे अभी भी सोचते हैं कि आप बेकार घूम रहे हैं। ठीक है, आप मेरे लिए लड़ाई मत कीजिए। परिवार का रिश्ता दुनिया में सबसे मुश्किल से अलग होने वाला है, इसलिए हमें इसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। पापा, पारिवारिक भोज। ठीक है, मैं अभी वापस आता हूँ। आप पारिवारिक भोज में जा रहे हैं? यह तो असामान्य है, 1000 साल में एक बार होता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें पता चल गया हो कि आप ही उनकी मदद कर रहे हैं? शायद हो सकता है। बिल्कुल सही, वापस जाकर उनसे अच्छे से बात करेंगे। इतनी शानदार तैयारी, सभी मेरे पसंदीदा व्यंजन। क्या वाकई उन्हें पता है कि मैं ही समूह की मदद कर रहा हूँ? अगर वे पूछेंगे तो मैं धीरे धीरे उन्हें बताऊंगा कि मैं क्विंटियन समूह का मालिक हूँ। उन्हें खुशी होगी, शायद। सुमुकिंग, तुम क्या कर रहे हो? कुछ दिन नहीं मिले और चोरी से खाने लगे? क्या ये खाना तुम्हारे लिए तैयार किया गया है? मैंने सोचा कि पारिवारिक भोज के लिए मुझे बुलाया गया है। यह सब खाना मेरे लिए ही तैयार किया गया है। किंग, पापा आज एक रहस्य बताने वाले हैं। तुम्हें बताना चाहता हूँ। दरअसल तुम्हारे पापा, आ गए हैं। पापा, यह वही बहन है जिसे आपने गोद लिया था ना? गोद लिया? हेलो बहन, मैं सुयुरान हूँ, सुपरिवार की खोई हुई असली बेटी। सुमुकिंग, क्या तुमने रान को तुम्हें ग्रीट करते नहीं देखा? जरा भी तमीज नहीं। पापा, उसने गोद लेने की बात क्यों कही? किंग, तुम्हारी बहन को किसी ने उठा लिया था। तुम्हारी माँ को सदमा लगा और बीमार हो गई। हमने तुम्हें अनाथालय से गोद लिया ताकि तुम्हारी माँ को सहारा मिले। तो मैं सिर्फ एक जगह पूरी करने वाली थी, इसीलिए वे मुझसे उदासीन रहते थे। अब असली बेटी वापस आ गई है, मैं बेकार हो गई हूँ। मैं जानती हूँ तुमने इतने साल पापा और भाई की देखभाल की है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। रान, पापा को आखिरकार तुम मिल गई। अब पापा तुम्हें और प्यार करेंगे। कल कंपनी जाकर हमारे बिजनेस को देखो। छोटी बहन, मैं भी। आगे कुछ चाहिए तो भाई से कहना, भाई जरूर तुम्हारे लिए सब खरीदेगा। अरे हाँ पापा, कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की जगह खाली है ना? छोटी बहन को रख लो। हाँ रान, कल कंपनी जाकर हमारे बिजनेस को अच्छे से देखना। शुक्रिया पापा, शुक्रिया भाई। तो बहन का क्या? किंग, रान पूछ रही है। अब तुम्हारी बहन आ गई है, तुम्हें बड़ी बहन होने के नाते कुछ तो देना चाहिए ना? वो क्या देगी? दिन भर बाहर घूमती रहती है, पता नहीं क्या करती है। पिछले दिनों कंपनी लगभग दिवालिया हो गई थी। उसने कुछ नहीं किया, बस घर का खाती पीती एक कीड़ा है। कीड़ा? मैंने चुपके से बड़ा निवेश तैयार किया था और उनकी नजरों में यह इतना मामूली है। पापा, भाई, मैं थोड़ी थक गई हूँ। शायद काम ज्यादा था, मैं आराम करने जा रही हूँ। मेरे आते ही बहन जा रही है। क्या मैंने बहन को नाराज कर दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाराज होने की? रान असली बेटी है, तुम सिर्फ गोद ली हुई हो। इट्स दी जा रही है तो ले लो। किंग, तुम्हें बुलाया था ताकि सब मिलकर खाना खाएं। ये तुम क्या कर रहे हो? अभी बैठो और खाना खाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। बस ये बताया कि तुम गोद ली हुई हो।
तुम्हें निकाला तो नहीं? इतना उदास क्यों हो रही हो? शायद दीदी को लगता है कि मैंने उसकी जगह ले ली है, इसलिए वह खुश नहीं है। छोटी बहन, अगर किसी ने जगह ली है तो वो तुम्हारी ली है। सुमुकिंग, देखो रान रान कितनी समझदार है। बाहर रहकर इतने साल दुख झेला, फिर भी तुम्हारी सोच रही है। तुम्हें और क्या चाहिए? मैं उदास नहीं हूँ। नहीं, मुझे लगता है कि रान रान ने मेरी जगह ले ली है। बल्कि मैं खुश हूँ कि पापा को बहन मिल गई। बहन अभी घर आई है, शायद अभी ठीक से एडजस्ट नहीं हुई होगी। कुछ दिन एडजस्ट हो जाओ। घर के पास एक बहुत अच्छी मिठाई की दुकान है, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। धन्यवाद दीदी। दीदी, एक बात और, तुम्हारा कमरा मुझे बहुत पसंद आया। मेरा कुछ काम बाकी है, तुम लोग खाना खा लो। तुम लोगों ने मेरा सामान बाहर क्यों फेंक दिया? तुम इतना शोर क्यों कर रही हो? रान रान ने बाहर इतने साल दुख झेला है, एक बड़े कमरे में रह रही है। तुम्हें ये भी पसंद नहीं? मैंने नहीं कहा कि बहन मेरे कमरे में न रहे, लेकिन तुम लोग मुझसे पहले बता सकते थे। बस एक कमरा है, इतना बड़ा मामला क्यों बना रही हो? तुम्हें रहने के लिए जगह तो मिलेगी। लेकिन मेरा सामान जमीन पर क्यों फेंका? मैं इस कमरे में कई साल से रह रही हूँ। इसमें मेरी माँ की तस्वीर भी है। तुम उठा लो, इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम अब ऐसी कैसे हो गई? पापा, भैया, अगर दीदी नाराज है तो मैं किसी और कमरे में चली जाती हूँ। सुमुकिंग, बस बस, देखो तुमने क्या कर दिया। रान रान रोने लगी। कोई बात नहीं रान रान, रो मत, इसी कमरे में रहो। मुझे नहीं लगता इस घर में कुछ बदल सकता है। ठीक है, जब तुम लोग खुश हो, मैं कहीं भी रह लूंगी। क्या आप सुपरिवार द्वारा गोद ली गई थी? हे भगवान! जब मैंने यह खबर सुनी तो मैं लगभग बेहोश हो गया था। सोचा नहीं था कि मैं अपना खुद का नहीं हूं। उन्होंने मेरी सारी चीजें कमरे से बाहर फेंक दी, मुझे छोटे कमरे में जाने के लिए कहा। यह सब वाकई बहुत हास्यास्पद है। क्या उन्होंने आपकी चीजें बाहर फेंकी, आपको छोटे कमरे में रहने के लिए कहा? यह बहुत ज्यादा है। सू कंपनी का निवेश रोकना होगा। हालांकि मैं उनका खून नहीं हूं, लेकिन कम से कम उन्होंने मुझे बड़ा किया है। मैं भी नहीं कर सकता बस सू कंपनी के दिवालिया होते देखता रहो। लेकिन वे आपके साथ ऐसा करते हैं, फिर भी आप उनकी चिंता करते हैं। शायद उनकी असली बेटी अभी अभी लौटी है। वे अभी मेरी भावनाओं का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। थोड़ा और इंतजार करते हैं। पापा, ये भी जल्दी उठ सकता है। कल रात कमरा बदलने की वजह से नींद नहीं आई। मुझे लगा था कि दोपहर तक सोएगी। कल रात अभी तक अभ्यस्त नहीं हुई थी। आज सुबह मैं झांग आंटी को नाश्ता बनाने में मदद करने उठी, लेकिन झांग आंटी ने कहा कि उन्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। याओजू, तुम हमेशा अपनी बहन से ऐसे क्यों बात करते हो? पापा, किंग किंग, कल पापा ने भी जल्दबाजी की। तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद पापा तुम्हारे लिए नए कमरे की सजावट करवाएंगे। धन्यवाद पापा। कितने बजे हैं? रैन रैन अभी तक क्यों नहीं उठी? ये बहुत ज्यादा सो रही है। बचाओ। छोटी बहन, क्या हुआ? सांप। अरे बाप रे, ठीक हो ना? हाँ, कोई सांप नहीं है, सुरक्षित है। अजीब बात है, हमारे घर में कभी सांप नहीं आया। ये सांप कहां से आया? मैं सुबह नींद में थी, लगा जैसे देखा कि दीदी अंदर आई। उसने मेरे बिस्तर पर कुछ रखा। पापा, भैया, मैं सुबह से किचन में थी। झांग आंटी की मदद कर रही थी। झांग आंटी गवाही दे सकती है। मेरे पास बहन के कमरे में आने का समय नहीं था। अच्छा सुमुकिंग, मैं कह रहा था, आमतौर पर तुम हमेशा खाने के लिए सबसे पहले नीचे आती हो। आज इतनी देर क्यों कर रही हो? पता चला कि बुरा काम किया है। रैनन के वापस आने के बाद से तुम उसे परेशान कर रही हो। किंग किंग, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रैनन तो तुम्हारी बहन है। पापा, मैंने बहन को परेशान नहीं किया। तुम लोगों को भी सबूत तो दिखाना चाहिए। बिना सबूत के ऐसे आरोप नहीं लगा सकते।
इसमें जांच क्या करनी, रैंड्रन ने खुद देख लिया। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। पापा, भैया, आप लोग दीदी को मत डांटो, मैं अचानक आ गई। मैंने आपका प्यार छीन लिया, वह मुझसे नफरत करती है, वह मुझसे बदला ले रही है। यह तो स्वाभाविक है। मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हूं? रैंड्रन चिंता मत करो, पापा तुम्हारे लिए न्याय करेंगे। सुमियो किंग, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? पापा, भैया, इतने सालों से, हालांकि आप लोगों ने मेरी ज्यादा परवाह नहीं की, लेकिन कम से कम हम एक साथ 10 साल रहे। मैं कैसी इंसान हूँ, आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं ईर्ष्या के कारण ऐसा कैसे कर सकती हूँ? कौन जाने तुम क्या सोच रही हो सकता है तुम ईर्ष्या कर रही हो, बहन से नफरत कर रही हो। सुमियो किंग, हालांकि तुम गोदली हुई हो, लेकिन इतने सालों से हमने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह ही माना है, तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रैंड्रन, वो मेरी असली बेटी है। पापा, भैया, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मुझे सच में दुख होगा। माफी मांगो, तुरंत रैंड्रन से माफी मांगो। बस रैंड्रन तुम्हें माफ कर दे, मैं इस घटना को नजरअंदाज कर सकता हूं। पापा की बात सुनो, जल्दी माफी मांगो। पापा, मैंने जो किया ही नहीं, मैं माफी कैसे मांगू? यह माफी मैं नहीं मांग सकती। तुमने मेरे कमरे की सारी चीजें बाहर फेंक दी, सिर्फ यह गुड़िया। बहन, तुम्हें भी यह पसंद है ना? हाँ, पसंद है। और फिर क्या तुम एक गुड़िया भी मुझे देने को तैयार नहीं हो? यह गुड़िया मेरी दिवंगत माँ ने मुझे दी थी। मुझे डर था कि कहीं यह खो न जाए, इसलिए इसमें मैंने कैमरा लगा दिया। ठीक है, हम सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हैं, मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए, ताकि पापा और भाई को भी यकीन हो जाए। क्या मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखानी चाहिए? पहली बार देखा है कोई खुद सबूत पेश कर रहा है। दिखाओ, अभी सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। नहीं। भाई, पापा, शायद मुझसे गलती हो गई, या फिर मैं सपना देख रही थी। दीदी मेरे कमरे में नहीं आई थी। गलती हो गई। रान, डरो मत, भाई यहां है। अगर उसने ही किया है तो भाई तुम्हारा साथ देगा। सच में मुझसे गलती हो गई। दीदी मेरे कमरे में नहीं आई थी। कृपया उसे सीसीटीवी दिखाने के लिए मजबूर न करें। बहन, तुम घबराओ मत, दिखा दो, सबके लिए अच्छा होगा, ताकि आगे चलकर सबका दिल साफ हो जाए, है ना? रान, चूंकि ये गलतफहमी है, उसे दिखा दो, कोई बात नहीं, वरना आगे और शक होगा। रान, चिंता मत करो, पापा यहाँ है, तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो, मैं भी अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगी। मेरी बेगुनाही? तुम लोग देख लो, क्या मैंने ऐसा किया है? छोटी बहन, तुमने खुद किया है। रान, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं? रान, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो तुम्हारी बहन ही तो है। बहन, इन 2 दिनों से बस यही सुन रही हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? तुम मेरी बेटी हो, असली बेटी। किंग गोद ली हुई है, लेकिन मेरी नजर में तुम दोनों मेरी बेटियां हो। अगर तुम मुझे खो नहीं देते तो मैं अपहरणकर्ताओं के हाथ न लगती। मुझे इतनी मुश्किलें न झेलनी पड़ती। अब मुश्किल से वापस आई हूँ और तुम सब मिलकर मुझे सताते हो। छोटी बहन, किसने तुम्हें सताया है? वाह, मैं नहीं तो क्या? जैसे ही मैं वापस आई, तुमने मुझसे नाराजगी दिखाई। मैं देख सकती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करते। मैंने बस तुम्हारा कमरा सोया था, तुमने मुझ पर इतनी जोर से चिल्लाया। यह मेरे साथ धौंस जमाने के अलावा और क्या है? बहन, मैं तुम्हें धौंस नहीं जमा रही। अगली बार तुम पहले ही मुझे बता देना। और मैं पापा और भैया से बात कर रही थी, बस परिवार की सामान्य बातचीत थी, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये मामला खत्म। रान को गलती का एहसास हो गया है। किंग, तुम भी इसे दिल पर मत लो। पापा, मैं बहन से बहस करना नहीं चाहती थी, बस अगली बार कोई गलतफहमी न हो, इसलिए। चलो इस बार तो छोड़ो, आगे से हम अच्छे से रहेंगे।
मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, पापा और भैया ऑफिस चले गए हैं। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे फोन करना। ढोंग मत करो, घर में कोई नहीं है, तुम्हें मेरे सामने अभिनय करने की जरूरत नहीं। बहन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें लगता है तुम पेप्सी का नाटक करोगी तो पापा और भैया तुम्हारी तरफ हो जाएंगे? मैं तुम्हें बता दूं, मैं ही सुपरिवार की असली बेटी हूँ। तुम बस एक अनाथालय से आई हुई जगह लेने वाली हो। सुमुकिंग, तुम मेरी सोच से ज्यादा चालाक हो। तुम जैसे चालबाज लोगों को मैंने बहुत देखा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मुझे पापा, भैया या परिवार की किसी भी चीज के लिए तुमसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें मुझ पर इस तरह हमला करने की जरूरत नहीं। तुमने मेरी जगह 10 सालों तक सुख भोगा है, क्या तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? बहन, तुम्हें अगवा करने वाले भगोड़े थे, मैं नहीं। तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो, यह बेमतलब है। मैं बस सहन नहीं कर पा रही, तुमने क्यों मेरी जगह 10 सालों तक सुख भोगा है। मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से चली जाओ, पापा और भैया। सुपरिवार की हर चीज मेरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें मैं बाधा लगती हूँ तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम गुस्सा मत हो। अच्छा, तो तुम चली जाओगी? यह घर वैसे भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हें देखकर मेरा गुस्सा बढ़ता है, बस एक अनाथालय से आई हुई जगह लेने वाली हो। तुमने मुझे मारा? लिविंग रूम में कोई सीसीटीवी नहीं है, कोई साबित नहीं कर सकता कि मैंने तुम्हें मारा। तुम पापा को भी बता सकती हो, लेकिन तुम्हारे आज सुबह के व्यवहार को देखते हुए क्या तुम्हें लगता है वह तुम पर विश्वास करेंगे? तुम मुझे और परेशान मत करो, यह आखिरी चेतावनी है, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मर जाओ। रुको, क्या कर रही हो? मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाया, लगता है तुम्हें जीने की इच्छा नहीं है। आए, वह मेरे पापा की सगी बेटी है। तुम्हारे पापा को एक और बेटी कैसे मिल गई? कहानी लंबी है, चलो मैं तुम्हें धीरे धीरे बताता हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, चाहे तुम कौन भी हो, अगर तुमने किंग को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। चलो। मुझे नहीं पता था कि तुम गोदी हुई हो, इसीलिए तुम्हारे पापा और भाई तुम्हारी परवाह नहीं करते। मैं हमेशा सोचता था कि वे लड़कों को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में यही सच्चाई है। किंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक पहचान है और वह है मेरी पत्नी चेंगिए। शुक्रिया, आए। अच्छा हुआ तुमने उन्हें नहीं बताया कि तुम अरबती हो, नहीं तो वे तुम्हें खोखला कर देते। वे बस मेरी परवाह नहीं करते। मैं उनकी नजरों में एक छोटी सी चीज हूँ। उन्हें यह नहीं पता कि मैं ही उनकी मदद कर सकती हूँ। हाँ, सुग्रुप में निवेश के बारे में मैं अभी सोच रही हूँ, सच कहूँ तो पिछले कुछ दिनों में उनका व्यवहार मुझे हिचकिचा रहा है। किंग, तुम जो भी फैसला लोगी मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे पता है क्या करना है। बॉसू, सुग्रुप फिर से पूछ रहा है उनका वित्तीय हाल। 3 दिनों में दिवालिया हो जाएंगे। बॉसू, उन्हें बताओ कि प्रक्रिया धीमी है, इंतजार करें। जी। वैसे वीवी, मुझे एक घर ढूंढो, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। जाना? रोज इस घर में उनके पिता बेटी के मिलने का नजारा देखना, और यह सुरान की बेकार चालें, मैं पागल हो जाऊंगी। लेकिन यह घर आपकी माँ के नाम पर है, अगर आप चली गईं तो वे मजे करेंगे। इसे उनके पालन पोषण का बदला समझो। अगर वे फिर भी नहीं समझेंगे तो मैं पूरी तरह से छोड़ दूंगी। दीदी, लगता है मेरी बात तुम्हें याद नहीं रही। मैंने जांच की है, तुम्हारे मंगेतर चेंगिए राजधानी के सबसे अमीर परिवार के वारिस हैं, इसीलिए तुम जाना नहीं चाहती। अमीर घराने में शादी करने का सपना देख रही हो, फीनिक्स बनने की कोशिश में हो। उससे शादी नहीं करूंगी, मैं खुद ही अमीर हूँ। सच में खुद को बड़ा समझती हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम सुपरिवार से बाहर निकल जाओ। पापा और भाई मेरे हैं, यह घर मेरा है, अरबों की संपत्ति वाला सुग्रुप वो भी मेरा है। हाँ, और तुम्हारा वो मंगेतर चेंगिए वो भी मेरा है। तुमने क्या खरीदा है? समुद्री भोजन। छोटी बहन को समुद्री भोजन बहुत पसंद है। मारो, हिम्मत है तो फिर से मारो। डर गए ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। बचाओ। छोटी बहन रान रान। छोटी बहन,
ठीक हो ना? मैंने उसे धक्का नहीं दिया, वह खुद गिर गई। पापा, भाई, मुझे बचाओ, दीदी मुझे मार डालना चाहती है। सुमुकिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? पापा, दर्द हो रहा है। सुमुकिंग, तुम पागल हो, पागल। पापा, शायद मुझे चले जाना चाहिए, आप मुझे नहीं चाहते, वरना किसी दिन मैं यहाँ मर जाऊंगी। और छोटी बहन, डरो मत, भाई यहाँ है। सुमुकिंग, तुम छोटी बहन से ईर्ष्या करती हो और उसे मारना चाहती हो। कितनी क्रूर हो तुम। यहाँ सीसीटीवी है, तुम खुद देख सकते हो। सीसीटीवी? रनरान इतनी बुरी तरह से घायल हो गई है, तुम्हें अभी भी सबूत ढूंढने की फिक्र है। क्या तुम उसके साथ ऐसा होते देखना चाहती हो? पापा, भाई, क्या तुम लोगों को पिछली बार की सांप वाली बात याद नहीं? वह पहली बार खुद ही नाटक कर सकती है। बस करो। पिछली बार रनरान ने गलती मान ली थी, इस बार इतनी ऊंचाई से गिरकर खुद नाटक करेगी? क्या वो पागल है या बेवकूफ? हमें अंधा समझती हो क्या? तुम अंधे हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लोग वाकई बहुत समझदार नहीं हो। सुमुकिंग, तुम ऐसी कैसे हो गई? मैं हमेशा से ऐसी ही थी, बस तुम लोगों ने कभी मेरी परवाह नहीं की, मुझे महत्व नहीं दिया। तुम ऐसे बोलने की हिम्मत करती हो? मार खाना चाहती हो? बिल्कुल यकीन है, बचपन से लेकर अब तक तुम्हें जरा सी भी बात नहीं पसंद आई तो मुझे मारते हो। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, एक बार और हाथ उठाकर देखो। पापा, देख लिया ना, यही है वो जिसे तुमने 20 साल पाला। कृतघ्न। सुमुकिंग, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही। अच्छा, मैंने गलत आदमी को पहचाना था। तुम जैसे नीच इंसान सुपरिवार की बेटी बनने के लायक नहीं हो। इस घर से निकल जाओ, निकलो। आज के बाद सुपरिवार का तुमसे कोई लेना देना नहीं। सुपरिवार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जल्दी निकलो। इस घर से निकलने वाले तो तुम लोग हो। क्या तुम पागल हो गए हो? हमें निकालने की हिम्मत? यह घर मेरा है, यह घर मैंने खरीदा था। सुमुकिंग, क्या तुम सचमुच पागल हो गए हो? हमें निकालने के लिए ऐसा झूठ बोल रही हो? ये घर पापा का है, बेशर्म। ये घर तो सुझेन बांग का है, कब से तुम्हारा हो गया? क्या गुस्से में बकवास कर रही हो? बेहुदा बातें कर रही हो। हाँ दीदी, ईर्ष्या में झूठ मत बोलो, यह तो पापा का घर है। पापा, क्या आपको 3 साल पहले की बात याद है, जब सु कंपनी संकट में थी? तब आपने पुराने घर को गिरवी रखा था, मैंने ही बताया था। मेरी एक दोस्त का विला खाली पड़ा है, हम सब वहाँ रह सकते हैं। तो क्या हुआ? वह दोस्त मैं ही थी। यह मेरी पहली कमाई से खरीदा घर है, मेरी स्वर्गीय माँ के नाम पर खरीदा गया। प्रॉपर्टी पेपर पर साफ साफ मेरा नाम लिखा है। क्या मैं लिंडे को बुलाऊं? अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाने के लिए। झूठा है, फोटोशॉप किया हुआ। सुमुकिंग, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए, इसके लिए कुछ भी करोगी। पापा देखिए, इसने न सिर्फ मुझे मारा धकेला, अब हमारा घर भी छीनना चाहती है। इसे फौरन निकाल दीजिए। लगता है हमारे बीच जरा भी विश्वास नहीं बचा। लिनवे, युनशान विला का ओरिजिनल प्रूफ मुझे भेजो। जी बॉस सु। ये जरूर फर्जी है पापा, मत मानिए। पापा, घर की चिंता मत कीजिए, मेरी एक दोस्त के पास एक खाली विला है, हम अस्थायी रूप से रह सकते हैं। सच में? बहुत अच्छा, तुम्हारी ये दोस्त तो संकट मोचक निकली। किंग, तुम बहुत होशियार हो। किराए पर रहने दो, वो दोस्त कोई और नहीं। पापा देखिए ना, यह तो पहले से ही प्लान करके रखा था। उसने किसी और के नाम पर घर खरीदा और हमें कहा कि किराए पर रह रही है। इसका मतलब है कि शुरू से ही उसने हमें परिवार नहीं समझा। उसका दिल तो पहले से ही अलग था, आज हमें बाहर निकालने का इंतजार कर रही थी। हाँ सुमुकिंग, तुम्हारी चालाकी तो देखो, अपनों को ही धोखा दिया। सुमुकिंग, मेरी आंखें अंधी थी जो तुम जैसी धोखेबाज और नम कहराम को पाला। तुमने मुझे बहुत निराश किया। चालाक, धोखेबाज। मैंने तुम्हें यह घर दिया जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था।
और तुमने कभी यह तक नहीं पूछा कि मकान मालिक कौन है, ठीक है। अब स्थिति यह है, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। या तो वह खुद चली जाए इस घर से, या फिर तुम दोनों यहां थोड़े समय के लिए रह सकते हो। मैं नहीं जाऊंगी पापा, यह मेरा घर है। दूसरा विकल्प, अगर तुम तीनों अलग नहीं हो सकते तो ठीक है, मैं तुम सभी को तुरंत अभी मेरे घर से निकाल दूंगा। सुमो-किंग, तुम मुझे धमका रही हो। बहुत अच्छा, क्या नम कहराम है। रनरन को इस घर से निकालने के लिए ऐसी बातें भी कह दी। सुन लो सुमो-किंग, रनरन मेरी अपनी बेटी है। मैं इस छत को छोड़ दूंगा, लेकिन उसे कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही तुम्हारे आगे झुकूंगा। ठीक है, अगर ऐसा ही है तो जैसी आपकी मर्जी। साइन करो और चले जाओ। तुमने ये तक तैयार कर रखा था। हाँ, क्योंकि तुम हमेशा से मुझे बाहरी समझते थे। श्रीसु, चलिए। ठीक है, मैं साइन करता हूं। यह कैसी जगह है, टूटी फूटी, बदबूदार। यहाँ कैसे रहेंगे? गुजारा करो, तुम्हारी वजह से। बस करो, अब ज्यादा मत बोलो। कंपनी के खाते में पैसे कम हैं। मेरे निजी खाते के पैसे भी खत्म हो रहे हैं। यहां का किराया 3 महीने का अग्रिम दिया है। पापा, मैं नहीं मानती, यह जगह बहुत खराब है। मेरे पास एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है। मुझे पैसे भेजो, मैं नए कपड़े खरीदने जा रहा हूँ, वरना मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगा? कपड़े खरीदने? पापा पैसों की चिंता से परेशान है और तुम कपड़े खरीदने की बात कर रहे हो। तो फिर क्या मैं पुराने कपड़े पहनकर लोगों का मजाक बनूं? पापा, ज्यादा मत थकिए, अपना ख्याल रखिए। कंपनी के मामले ठीक हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद किंग किंग। तुम सच में मेरी अच्छी बेटी हो। पापा, सुन रहे हो ना? मुझे पैसे चाहिए। वासु, परिवार के 3 सदस्य। अब हम किराए के घर में रह रहे हैं और कोई आदेश? मैंने योजना विला बेचने का फैसला किया है। अच्छा है, वह जगह अब तुम्हारे लिए यादगार नहीं रही। पूरी तरह भूल जाने से ही आगे बढ़ा जा सकता है। उस घर में बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। अब वह बदल चुका है। रखने से मुझे सिर्फ यही लगता है कि मैं पहले एक मजाक था। अयोग्य अतीत को अपने वर्तमान को नकारने न दें। ओह, एक बात और, मैंने तुम्हारे लिए जन्मदिन की पार्टी करने का फैसला किया है। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। हाँ, जरूर करेंगे। मैं पूरे शहर को बताना चाहता हूं कि तुम सुम्यूकिंग इस दुनिया की सभी कदर और खुशियों के हकदार हो। वासु, बॉस किन आ गए हैं। उन्हें मीटिंग रूम 1 में ले जाओ, मैं अभी आता हूँ। बॉस्किन, आपके बारे में बहुत सुना है। बॉस सू, मिलकर खुशी हुई। आप युवा और प्रतिभाशाली हैं। युनशान विला के दस्तावेज और तस्वीरें मैंने देख ली है, बहुत अच्छी है। मार्केट वैल्यू 50 करोड़ है। अगर बॉस्किन आज कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो मैं इसे 40 करोड़ में बेच दूंगा। आप बहुत जल्दी फैसला लेते हैं, लेकिन इस कीमत से लगता है आप जल्दी में हैं। जल्दी नहीं, बस एक बार इसका अंत करना चाहता हूँ। अगर बॉस्किन को यह ठीक लगे तो हम आज ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। ठीक है बॉसू, आप काम को गंभीरता से लेते हैं तो मैं भी ज्यादा बात नहीं करूंगा। कीमत आपके हिसाब से। चलिए अभी साइन करते हैं। बॉसू, कॉन्ट्रैक्ट।
बॉस सू, साथ काम करके खुशी हुई। उम्मीद है बॉस सू के साथ और भी काम करने का मौका मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। सुम्यूकिंग को इतनी अच्छी जिंदगी क्यों मिल रही है? मुझे अपनी सारी चीजें वापस लेनी होंगी। और वह चेंगे भी। वह इतना अच्छा है। घर और आदमी सब मेरा है। अरे, सावधान। माफ कीजिए श्री चेंग, मेरा इरादा नहीं था। आपकी मेज से टकराने ही वाला था। ओह, कोई बात नहीं। श्री चेंग, क्या संयोग है? यहाँ आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। मैं बस मूड में नहीं थी। कॉफी पीने बाहर आई थी। हम दरअसल घर की वजह से है। दीदी को शायद मेरे वापस आने से तकलीफ हो रही है। कल घर पर कुछ अप्रिय हुआ था। वह गुस्से में थी, मुझे सीढ़ियों से धकेल दिया। खैर, पापा और भाई मुझ पर भरोसा करते हैं। लेकिन मैं वाकई बहुत दुखी हूं। मैं दीदी की चीजें छीनना नहीं चाहती। मैं बस घर वापस आना चाहती हूं। सुयुरान जी, है ना? हाँ हाँ, श्री चेंग, आपको मेरी याद है? आपने अभी किंग किंग के बारे में बताया। वह आपको सीढ़ियों से धकेलना चाहती थी। मैं दीदी को दोष नहीं दे रही। शायद उससे अनजाने में हो गया। पहली बात, मुझे आपके पारिवारिक झगड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं। दूसरी बात, किंग किंग को मैं आपसे बेहतर जानता हूं। अगर वह आपसे निपटना चाहती तो आप बस सीढ़ियों से गिरने तक सीमित नहीं रहती। आखिरी बात, मैं काम पर हूं, कृपया चले जाइए। पहले का जुए का कर्ज चुकाओ, फिर मेरे लिए एक काम करो। सु बड़की जी, आप आज्ञा दें। यूनशान विला जाकर दरवाजा तोड़ो, अंदर की चीजें जितना तोड़ सकते हो तोड़ो, मैं जिम्मेदारी लूंगी। वो तो हाई एंड जगह है। डर किस बात का? वह घर अभी भी मेरे नाम है। मैं मालिक की बेटी हूँ। तुम बस तोड़ो, काम पूरा होने पर और पैसे दूंगी। सु जी, आपको यकीन है? तोड़ो, मेरे लिए तोड़ो। खोलो जोर लगाओ। खोलो खोलो। क्या शोर मचा रहे हो? सुमुकिंग, मुझे पता था तुम ही हो। तुमने मेरे घर का क्या हाल किया? तुम्हारा घर? क्या देख रहे हो? चलो शुरू करो। अंदर की चीजें एक भी न छोड़े। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अच्छी तरह सोच लो। चलो आगे बढ़ो। रुको, मैं देखता हूं कौन मेरे घर को हाथ लगाता है। तुम्हारा घर? तुम कौन हो? यह सु परिवार का बंगला है। पापा ने पहले ही कहा था घर का कागज। सु जी की जानकारी शायद अपडेट नहीं हुई है। ये बंगला हाल ही में सु मुकिंग जी ने पूरी तरह से मुझे बेच दिया है। कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तुम अभी लोगों को लेकर मेरी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो। नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। सुमुकिंग, तुमने घर बेच दिया? हालात ठीक नहीं लग रहे। ये तो घर में घुसकर लूटने जैसा है। चलो जल्दी चलो। अच्छा, तो यह तुम्हारा घर है? मैं तुम्हें खरीदने दूंगा।
सोंग राजवंश का आधिकारिक नीलामी रिकॉर्ड 12 लाख। सुजी, आप नकद देंगे या ट्रांसफर? क्या 12 लाख? तुम धोखा दे रहे हो एक टूटी हुई बोतल के लिए। नीलामी रिकॉर्ड और प्रमाण पत्र कभी भी देखे जा सकते हैं। सुजी, दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कीमत चुकानी होगी। ये तो स्वाभाविक है। बेशक, अगर तुम्हें लगता है कि मैं धोखा दे रहा हूं, हम अभी पुलिस को फोन कर सकते हैं। कानून प्रवर्तन को पेशेवर मूल्यांकन करने दो, लेकिन निजी संपत्ति में घुसना, दूसरों की चीजें तोड़ना, इसके परिणाम। नहीं, तुम पुलिस को नहीं बुला सकते। मैं अपने पापा को बुलाती हूँ, उनके पास पैसे हैं, वे जरूर देंगे। पापा बचाओ, सुमुकिंग ने घर बेच दिया। मैंने गलती से एक बोतल तोड़ दी। वे मुझसे 2 करोड़ मांग रहे हैं, नहीं तो पुलिस बुला देंगे। पापा जल्दी आओ। तुम अभागी, क्या तुम जानती हो 2 करोड़ अभी क्या मायने रखता है? पापा मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं जेल नहीं जा सकती। मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ, पापा। फोन उस व्यक्ति को दो। नमस्ते, मैं सु झेनबैंग हूं। मेरी बेटी नादान है, कृपया दया करें। पैसे मैं जल्द से जल्द जुटा दूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। सु साहब, मैं कोई दान की दुकान नहीं चलाता, लेकिन सु मुकिंग महोदया के सम्मान में तुम्हें आधा दिन का समय देता हूं। अगर पैसे नहीं आए तो मुझे कानून के अनुसार कार्यवाही करनी पड़ेगी। मैं हूं, मेरे नाम वाले ग्रुप के शेयर जल्द से जल्द बेच दो। जरूरी है, कोई भी कीमत हो। सुजी, सहयोग के लिए धन्यवाद। सुयुरान, तुम सच में हमारे सुपरिवार की अभिशाप हो। 20 लाख पापा ने कंपनी के शेयर बेचकर जान बचाई थी, तब जाकर इतना पैसा जुटा पाए। तुम जानती हो उस पैसे का क्या मतलब था? वो कंपनी की आखिरी उम्मीद थी। अब सब खत्म हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने जाकर नाटक किया और एक बेकार बोतल तोड़ दी। मुझे दोष दे रहे हो? अगर तुम लोग बेकार नहीं होते, घर की संपत्ति नहीं गवाते, तो क्या मुझे चीजें तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता? अगर तुम लोगों ने मुझे उस साल नहीं खोया होता, तो क्या मुझे इतने साल तक कष्ट झेलने पड़ते? क्या मैं ऐसी बनती? सब कुछ तुम्हारी गलती है। सुयुरान, क्या तुम इंसान भी हो? तुम क्या कह रही हो? सुनो, क्या? साफ कहो, कौन बड़ी मात्रा में बचे हुए शेयर खरीद रहा है? सु ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया। पापा, और क्या हुआ? मुसीबत पर मुसीबत। सु ग्रुप सच में अब दूसरे का हो जाएगा। सुमुकिंग, तुम इतना घमंड मत करो। हालांकि तुमने घर पहले ही बेच दिया, लेकिन वह चाहिए मुझे जरूर हासिल करना है। सुमुकिंग, अब तुम खुश हो? हमारे घर को इतना बर्बाद कर दिया। घर मेरा था, उसे बेचना मेरा हक था। और बर्बादी क्या तुमने खुद नहीं मोल ली? तुम ज्यादा खुश मत हो। यह मत सोचो कि ये तुम्हारा साथ देगा। तो क्या बड़ी बात हो गई? मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। तो मैं देखती हूँ। ठीक है सुमुकिंग, तुमने मुझे मजबूर किया है। ऑनलाइन वाले लोग ऐसे अमीर घराने की नकली बेटी, असली बेटी पर अत्याचार की कहानी देखना बहुत पसंद करते हैं। बॉसू, आप देखिए, सुयुरान ऑनलाइन बकवास करने लगी है। इतना अच्छा अभिनय मैं लगभग विश्वास कर ही लेता। लेकिन अच्छा है, भावनाएं बहुत अच्छी तरह व्यक्त की हैं। लगता है पैसा खर्च किया है। क्या हम तुरंत वकील का नोटिस भेजें या टेक टीम को पोस्ट हटाने को कहें? जल्दी नहीं, जल्दी से पोस्ट हटाने से हमें दोषी लगता है। उसे और अभिनय करने दो। लेकिन उसके सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचने का इंतजार करो, फिर उसे नीचे गिरा दो। उसके पहले के स्वयं निर्देशित और सीढ़ियों से गिरने के मॉनिटर को ढूंढो।
महत्वपूर्ण हिस्सों को ब्लर कर दो। मैं समझ गया, यानी उसे इस आग को सबसे ज्यादा भड़काने दो और फिर उस पर एक बाल्टी ठंडा पानी डाल दो। जाओ और मेरे लिए पता करो कि कौन सी टीम उसके लिए काम कर रही है। सुम्यूकिंग, मैं देखता हूं कि तुम इस बार कैसे उबरते हो। मैं तुम्हें अभिमानी बनने दूंगा। क्या अभी और आगे बढ़ाना है? हाँ, आगे बढ़ाते रहो। ऐसा कोई समस्या नहीं है। मैं उसे बदनाम कर दूंगा। बॉसू, पता चल गया है। यह एक स्टासी एंटरटेनमेंट नामक स्टूडियो ने काम लिया है। मॉनिटर भी संभाल लिया गया है। क्या अब गर्मी चरम पर पहुंच गई है? लगभग यह ट्रेंडिंग के अंत तक पहुंच गया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आखिरकार कौन जीतता है। अरे, वो वीडियो बाहर चला गया। अरे, वो खुद नीचे गिर गई। इस अभिनय पर मैं लगभग विश्वास कर ही लेता। सच में दुष्ट पहले शिकायत करता है। मुझे दीदी पर दया आ रही है। उन पर ऐसा आरोप कैसे लगाया जा सकता है? यह कैसे हो सकता है? कैसे कैसे मॉनिटर हो सकता है? वह सीढ़ियां तो स्पष्ट रूप से। सुम्यूकिंग, मैं तुम्हें कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। मैं चेंग को ढूंढती हूँ। बॉस चेंग। नमस्ते महोदया, क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? कोई अपॉइंटमेंट नहीं, आप उनसे कह दो। मैं उनकी मंगेतर की बहन हूँ। मुझे उनसे मिलना है, बहुत जरूरी बात है। माफ कीजिए महोदया, अगर कोई अपॉइंटमेंट नहीं है तो मैं आपको ऊपर नहीं जाने दे सकती। क्या आप जानती हैं मैं कौन हूँ? मेरा काम रोक रही है। क्या आप जिम्मेदारी ले सकती हैं? महोदया, कृपया शांत हो जाइए। अच्छा, तुम एक रिसेप्शनिस्ट होकर मुझे रोक रही हो। क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं अपने जीजा से तुम्हें निकलवा दूंगी? चेंगे, तुम बाहर आओ। मैं सुयूरन हूँ, चेंगे। चेंग साहब की बहन, यह रिसेप्शनिस्ट मुझे परेशान कर रही है। मुझे आपसे मिलने गई। क्या बात है? माफ कीजिए बॉस चेंग, इस महीना का कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, लेकिन आपसे मिलने रसोई गई थी। हम बातचीत कर रहे हैं। सुयुरान जी, मुझे याद है मैंने पिछली बार साफ कहा था, मेरी मंगेतर सिर्फ सुमुकिंग ही है। पूछती हूं, आप किस हैसियत से बिना किसी अपॉइंटमेंट के जबरदस्ती मुझसे मिलने की मांग कर रही हैं और मेरी कंपनी में तमाशा कर रही हैं? मैं हूं। श्योलियू, कृपया इस असंबंधित व्यक्ति को बाहर निकालें और आगे से उसे चेंग्स बिल्डिंग में आने की इजाजत नहीं। जी बॉस चेंग। सुमुकिंग, तुम बस यूं ही देखती रहोगी उनका मेरे साथ ये सलूक। मैं तुम्हारी बहन हूँ। सियुरान, यह काम करने की जगह है, नाटक करने की नहीं। सुरक्षा की बात मानो और पहले घर जाओ। श्योलियू, इस तरफ चलिए, आप इधर। सुमुकिंग चेंगे। तुम मेरे लिए रुको, मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें जरूर पछताऊंगी। चेंग परिवार चैरिटी डिनर आयोजित कर रहा है। निमंत्रण पापा आपके पुरानी ईमेल पर आया है। वह टॉप क्लास लोगों का जमावड़ा होगा। इसका हमसे क्या लेना देना? हम तो अब घर से निकलने की भी हालत में नहीं। कैसे कोई लेना देना नहीं? चेंगे जरूर जाएगा। बस मुझे उसके पास पहुंचना है, उसे मेरी अच्छाइयां दिखानी है, मेरी हैसियत और मेरी खूबसूरती से। वह जरूर सुमुकिंग को छोड़कर मुझे चुनेगा। पापा, यह हमारा आखिरी मौका है। बस हमें चेंगे को हासिल करना है। चेंग परिवार की बहू बन गई तो सु कंपनी का संकट क्या चीज है? तब कौन हमें नीची नजर से देखेगा? सही कहा, यह हमारा आखिरी मौका है। इसमें कंपनी के खाते से सारी लिक्विड कैश है। ले जाओ, कुछ अच्छे कपड़े गहने खरीद लो। डिनर में कहीं भारी न पड़ जाओ। पापा, वो तो कंपनी का, कुछ मत कहो, एक बार दाव लगाते हैं। चिंता मत करो पापा, मैं चेंगे को जरूर हासिल करूंगी। स्वागत है।
मैडम यह देखिए हमारी दुकान का नवीनतम कलेक्शन। यह और यह पूरी पंक्ति पैक कर दो। ठीक है। यह पंक्ति जल्दी जल्दी। इधर सब पैक करो। ठीक है। जाओ कार्ड स्वाइप करो। पापा, ये तो लगभग 50 लाख हो गया। वो तो घर का आखिरी पैसा भी निकाल लेगी। बर्बाद हो गए। कंपनी का चल निधि पूरा खत्म हो गया। आप धीरे चलना। पापा, भैया, देखो मैंने क्या खरीदा। सब इस सीजन के नवीनतम डिजाइन। डिनर पार्टी में मैं पूरी पार्टी की सबसे आकर्षक नजर होंगी। और हाँ पापा, मैंने आपके लिए एक टाई ली है डिस्काउंट पाने के लिए। सुयोरान, तुम्हें पता है तुमने कितना पैसा उड़ा दिया? पापा ने कंपनी का आखिरी जीवनदान तक तुम्हें दे दिया। बिना निवेश के लाभ नहीं मिलता। जब मैं चेंगई को पालूंगी तो ये छोटी सी रकम क्या चीज है। पापा, जल्दी देखो, चेंग परिवार ने भेजा है चैरिटी डिनर का निमंत्रण। पापा, भैया, देखा, चेंग परिवार ने खुद हमें निमंत्रण भेजा। लगता है चेंग परिवार ने अभी तक सु परिवार के साथ संबंध तोड़े नहीं है। ये कहने की जरूरत ही क्या है? स्मोकिंग अब हमसे रिश्ता तोड़ चुकी है। वो बस एक बेसहारा अनाथ लड़की है। चेंग परिवार उसे क्यों लेगा? और ये डिनर साफ तौर पर नए अलायंस के चयन के लिए है। और वो चयन निस्संदेह मैं ही हूं, सुपरिवार की असली बेटी। हाँ, रान सही कह रही है। चेंग परिवार का यही मतलब है। हाँ बिल्कुल। तब मैं शानदार ड्रेस में पहुंचूंगी। चेंगे भैया मुझे देखकर मेरे आकर्षण में खो जाएंगे। बस मैं चेंग परिवार में ब्याही जाऊं तो सु कंपनी का संकट क्या चीज है। तुरंत बड़े बंगले में वापसी होगी और सुमुकिंग को मेरे पैरों तले रौंद दूंगी। बिल्कुल सही। चेंग और सु परिवार में पहले से ही शादी का समझौता था। भले ही वो नया अलायंस चुने, वो सिर्फ हमारी रान ही हो सकती है। लिन अंकल, मेरा सु परिवार से विवाह समझौता है। आगे चेंग और सु प्रोजेक्ट्स में चेंग 5% छूट देगा। बहुत अच्छा। परिवार में बातें क्या। जब तक शादी का समझौता है, सु परिवार को उम्मीद है। तो मैं चेंग परिवार की बहू बन जाऊंगी। मैं इस मौके को जरूर भुनाऊंगी जो मेरा था। उसके हाथों से छीन लूंगी। मैं कॉल लेती हूं। हाँ, वाह, कितना शानदार और लग्जरी है। यही है हाई सोसाइटी। अगर मैं चेंग परिवार में शादी कर लूं और युवा मालकिन बन जाऊं तो मुझे अनंत ऐश्वर्य और सुख मिलेगा। सुमुकिंग, क्या बात है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह सवाल मैं तुमसे पूछने वाली थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे पास निमंत्रण है। चेंग परिवार ने हमें खुद बुलाया है। और तुम? क्या तुम्हारे पास निमंत्रण है? मेरे पास नहीं है। निमंत्रण नहीं है तो तुम चोरी से घुसी हो। अच्छा, मुझे समझ आया। जरूर चेंग परिवार को पता चल गया कि तुम सु परिवार की बेटी नहीं हो और चेंग परिवार के साथ तुम्हारी सगाई रद्द हो गई है।
तुम यहाँ किसी अमीर आदमी को फंसाने आई हो। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। सुरक्षा गार्ड, इसके पास निमंत्रण नहीं है, इसे बाहर निकालो। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। यह पार्टी में घुस नहीं सकती। अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नाराज हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? सूजी, नमस्ते। तुम लोग क्या कर रहे हो? भरे हो गए हो? मैंने कहा था इसे बाहर निकालो। महोदया, शायद आप गलत है। सूजी हमारे चेंग बड़े साहब की मंगेतर है। ये पार्टी की मुख्य अतिथि है। सुरक्षा गार्ड के रूप में मैं उन्हें बाहर नहीं निकाल सकता। मुख्य अतिथि? मंगेतर? मैं ही सु परिवार की असली बेटी हूँ। उसे सु परिवार ने निकाल दिया है और चेंग परिवार के साथ उसकी सगाई रद्द हो गई है। भैया, सही कह रही हूँ ना? यह सगाई मेरी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। सिर्फ असली सु परिवार की बेटी ही चेंग परिवार के लायक है। बिल्कुल सही। पहले की सगाई सु मुकिंग के सु परिवार की बेटी होने के आधार पर थी। अब रिश्ता खत्म हो गया है तो सगाई मेरी असली बेटी सु युरान को पूरी करनी चाहिए। वे सही कह रहे हैं। मेरा सुपरिवार से कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हें समझ आ गया। मेरी सलाह है कि तुम खुद ही शर्मिंदा होकर चली जाओ, वरना बाद में तुम्हें बाहर निकाला जाएगा, जो और भी शर्मनाक होगा। जब कोई रिश्ता नहीं है तो कृपया मेरी पार्टी से बाहर जाइए। समझे क्या करना है? तीनों कृपया चलिए। तुम मुझे छोड़ दो सुमुकिंग, मैं तुमसे बात खत्म नहीं करूंगी। रुको। चेंग भैया, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। वह हमें बाहर निकाल रही है, तुम जल्दी से कुछ करो। तुम ठीक हो? चाचा, यह क्या है? मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। चेंग भतीजे, युरान मेरी बिछड़ी हुई बेटी है। कुछ समय पहले वो घर वापस आई थी। तो तुमने अपनी असली बेटी को घर ले आए और मुकिंग को बाहर निकाल दिया। मुकिंग समझदार नहीं है। हमने उसे बचपन से बहुत लाड़ प्यार दिया है। वो युरान के साथ नहीं मिल पाती। मैं बस करो। तुम्हें सुपरिवार से निकाल दिया गया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सुपरिवार जैसी छोटी सी चीज, मैं उसे महत्व नहीं देता। दोस्तों, इस अवसर पर मैं चेंगे गंभीरता से घोषणा करता हूं, मेरी मंगेतर केवल सुमुकिंग है। पहले थी, अभी है और आगे भी रहेगी। इसका उसके सुपरिवार की बेटी होने से कोई लेना देना नहीं है। नहीं चेंग भैया, मैं ही परिवार की असली बेटी हूँ। मैं ही तुमसे शादी करने वाली हूँ। मेरी शादी में तुम्हें क्या हक है बोलने का? उसने मेरा पूरा जीवन छीन लिया, मेरे माता पिता और मेरा घर छीन लिया। अब मेरा मंगेतर भी छीनना चाहती है। चेंग भैया, मैं ही तुम्हारे साथ खड़ी होने वाली हूँ। तुम सुपरिवार वाले सभी इतने घमंडी हो। शायद आप लोगों को पता नहीं, जब यह सुपरिवार की असली बेटी वापस आई थी, उन्होंने मुकिंग के साथ कैसा व्यवहार किया। उन्होंने मुकिंग को उसके कमरे से निकाल दिया, जहां वह कई सालों से रह रही थी, और इस असली बेटी को बार बार झूठे आरोप लगाने दिया, यहां तक कि बिना किसी सबूत के उसे दोषी ठहराया। आखिरकार उन्होंने खुद ही मांग की, मुकिंग को गोद लेने का रिश्ता तोड़ने की, और उसे घर से निकाल दिया। चेंग भतीजे, ये सब घर का मामला है। अब तुम्हें याद आया कि यह घर का मामला है? जब तुमने मुकिंग को घर से निकाला था, क्या कभी सोचा है वह तुम्हारा परिवार है? ठीक है, जिसे तुमने छोड़ दिया उसे मैं चेंगे ले लूंगा। आज यह बात यहीं रख देता हूं। आज से जियांगचेंग शहर में सभी व्यवसायों, घरेलू समारोहों में सुपरिवार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने आमंत्रित किया तो वह मेरा दुश्मन होगा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जैसा मैंने कहा वैसा करो। जी युवराज पिताजी, ये हमारे सुपरिवार को ब्लैकलिस्ट करने से कैसे अलग है? सुमुकिंग, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? मैं निर्दयी? रिश्ता तोड़ने वाले तो तुम लोग हो। उसे लेकर मेरी सगाई छीनने आए थे तुम ही लोग। अब मैं निर्दयी हो गई? जब से तुमने रिश्ता विच्छेद पत्र पर हस्ताक्षर किए, हमारा कोई संबंध नहीं रहा। आगे से बाहर मेरे परिवार का दावा मत करना। अब हमारा रास्ता अलग अलग है। सुमुकिंग, तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए।
तुम्हें लगता है चेंग ये भाई सच में तुमसे प्यार करते हैं? तुम तो बस एक आदमी के सहारे ऊपर पहुंची औरत हो, चेंग परिवार के बिना। तुम कुछ नहीं हो, तुम तो बस अपने शरीर से ऊपर चढ़ने वाली परजीवी हो। आदमियों के सहारे। सुयुरान, अपने गंदे विचारों से मेरे बारे में अंदाजा मत लगाओ। मैं सुमुकिंग आज जहां हूं वह अपने दम पर हूं। क्विंटियन ग्रुप मैंने खुद बनाया है। इसमें हर पैसा मेरी मेहनत से कमाया हुआ है। मैं जहां हूं वह मेरी खुद की मेहनत का नतीजा है। तुम झूठ बोल रही हो, मैं विश्वास नहीं करती। रान रान, यह थप्पड़ तुम्हें सिखाएगा कि इंसान कैसे बनते हैं। मेरा आदमी तुम्हारी पहुंच से बाहर है। मेरी इज्जत भी तुम बदनाम नहीं कर सकते। तुम लोगों की वजह से बचपन से तुमने उसे ही सब कुछ दिया, सबसे अच्छा। अब जब मुझ पर अत्याचार हो रहा है तुम हस्तक्षेप भी नहीं करते, जबकि मैं ही तुम्हारी असली बेटी हूँ। रान रान, हमने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया तुम्हें पता है? पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम उसके कर्जदार हो, तो फिर मैं क्या हूँ? किंग 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 देखो, तुम्हारी बहन की ये हालत है। हमने पहले गलती की थी, लेकिन हमने तुम्हें 20 साल पाला है। तुम हमें बर्बाद होते नहीं देख सकती। और फिर तुम्हारी और चेंग शाओ की सगाई भी तो हमारे सु परिवार की वजह से ही हुई थी। सु चाचा, मुझे लगता है आप गलत हैं। मैं चेंग शादी करना चाहता हूं सु मुकिंग से। वह सु परिवार की बेटी है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं प्यार करता हूं उससे, उसकी मजबूती, उसकी प्रतिभा, उसकी अनोखी आत्मा से। यह शादी शुरू से अंत तक सिर्फ मेरे और उसके बीच की बात है। सु परिवार मेरी नजर में कुछ नहीं है। भाड़ में जाओ। हाँ, तुम ठीक हो? हे भगवान, बॉसू के शरीर पर यह क्या है? सोचा नहीं था कि बॉसू इतने बड़े परिवार से होकर भी इतनी घटिया टाई पहनेंगे। वास्तव में शुरुआत से वफादार, इतने समय बाद भी इतनी मितव्ययिता। तुम ये विद्रोही बेटी। आज सु परिवार का मान तुमने मिट्टी में मिला दिया। पापा, आपने मुझे मारा? पापा, यू रान वह। हाँ, मेरी गलती है। मेरी गलती है कि मैंने कभी अच्छा जीवन नहीं देखा। मेरी गलती है कि मेरी नजर खराब है। अगर मैं सुपरिवार में पली भी होती तो कभी यह टाई नहीं खरीदती, कभी यह शर्मिंदगी नहीं झेलती। बस हो गया। आज मैं मुकिंग के लिए जन्मदिन की पार्टी दे रहा हूं, सुपरिवार का नाटक नहीं। कोई है? इन्हें बाहर ले जाओ। तीनों कृपया। भैया, अब क्या करें? चेंग चेंग ये बहुत घमंडी है। अगर चावल पक जाए तो शायद। कैसा रहा? डाल दिया? उस पानी के गिलास में डाल दिया। सूजी, ये वाकई ठीक है। अगर कुछ हो गया तो? क्या हो सकता है? यह बाकी की रकम है। याद रखो, अपना मुंह बंद रखना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। चेंग आज रात के बाद देखते हैं कि तुम मुझसे उदासीन रह पाते हो या नहीं। क्या बात है? मैं बॉस से मिलता हूँ। एक बहुत जरूरी दस्तावेज है जिसे उन्हें खुद देखना होगा। बॉस चेंग आराम कर रहे हैं, परेशान न करें। दस्तावेज मुझे दे सकते हैं। नहीं, बॉस चेंग को खुद देना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण व्यावसायिक गोपनीयता है। उसे अंदर आने दो।
श्री चेंग, यह सुजी, फाइल लाने के लिए इतनी मेहनत करने आई। बहुत मेहनत की आपने। क्यों ना एक गिलास पानी पी ले? नहीं, मुझे प्यास नहीं है। लेकिन मैं सच में जानना चाहता हूं, इस गिलास में मिलावट क्या है? इसे पीकर कैसा लगता होगा? क्यों ना मेरे लिए चखकर बताओ। तुम्हें कैसे पता? मैंने नहीं किया। तुमने वेटर को पैसे दिए और वेटर ने तुरंत मेरे आदमी को सूचना दे दी। सुयुरान, तुम्हारी हरकतें सच में घिनौनी है। नहीं, इस पानी का सैंपल और उस वेटर का बयान कल श्री सुझेन बैंक को सौंप दो। उन्हें दिखाओ कि उनकी मेहनत से ढूंढी गई बेटी कैसी है। जी। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, चेंग ये। XY, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेंगी XY? सुयोरान, क्या तुम पागल हो गए हो? पापा, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। मुझे चेंग शाओ से बहुत प्यार है। दीदी के पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं। पापा, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। पापा, छोटी बहन ने गलती कर दी। गलती सु मुकिंग की है। अगर वो चेंग ये की मंगेतर नहीं होती तो छोटी बहन ऐसा नहीं करती। तुम सब गलत हो। ये अपराध है। चेंग ये ने इस बार दया दिखाई है। सिर्फ सबूत मुझे भेजे। अगर वो सीधे पुलिस को बताता तो तुम अभी जेल में होती। आज से मेरी अनुमति के बिना तुम बाहर नहीं जाओगी। तुम्हारे सभी क्रेडिट कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। बाहर जाकर मेरे लिए मुसीबत नहीं खड़ी करना। किंग, अगर सुयुरान फिर कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या परेशान करे तो तुरंत मुझे बताना। मैं संभाल लूंगी, लेकिन धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। इन परेशानियों के लिए। यह कोई परेशानी नहीं है। तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जरा सा भी नुकसान पहुंचे। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि वह कुछ समय के लिए शांत रहेगी। उम्मीद है कि वह जानती है कि कहां रुकना है। पापा सो गए हैं। तुम भी ज्यादा चिंता मत करो। जब पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। रुको, मैं इंतजार नहीं कर सकता। भैया, हम बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते। सुई अभी जरूर हमारा मजाक उड़ाने का इंतजार कर रही है, हमारा मजाक उड़ाने का। तो तुम क्या करना चाहते हो? पापा अभी बहुत सख्त है। मैं बाहर नहीं जा सकता, लेकिन तुम जा सकते हो। सुम्यूकिंग बाहर क्या कह रही है कि वह क्या है? सनी ग्रुप की मालकिन। मुझे लगता है यह सिर्फ दिखावा है। सु ग्रुप के सहारे चल रही है। रिश्तों वाली एक कागजी कंपनी। तुम्हारा मतलब है उसे सु ग्रुप से बाहर निकाल दो? हाँ, तुम कंपनी जाओ, पहले उसका ऑफिस कब्जा करो, असली ताकत हासिल करो, ऐसा करो। तब वह चेंगे के सामने शांत दिखाने की हिम्मत नहीं करेगी और फिर चेंगे को पता चल जाएगा कि सु ग्रुप ही असली है। तुम सही कह रहे हो। मुझ पर छोड़ दो। कल सुबह मैं कंपनी जाऊंगा। जब तक हम कंपनी को मजबूती से पकड़े रहेंगे, पापा भी हमें कुछ नहीं कर पाएंगे। सुम्यूकिंग जैसे बाहरी लोगों को अब हमारे सुपरिवार का एक भी फायदा नहीं मिलेगा। अब समय आ गया है कि हम भाई बहन पहल करें। छोटी बहन, तुम चिंता मत करो। पापा के पास अब कोई और विकल्प नहीं है। पूरी कंपनी में मेरी ही चलती है। वैसे तुम्हारा वो चमकते तारे प्रोजेक्ट प्लान मैंने देखा है। भैया, सिर्फ शानदार होना काफी नहीं है। जल्दी करो, हमें तुरंत इस प्रोजेक्ट को शुरू करना होगा। पापा को दिखाना होगा और सभी को दिखाना होगा। सुम्यूकिंग को पता चलना चाहिए कि सु ग्रुप को बचाने वाला कौन है। ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। बस पैसा खर्च करना है। प्रचार करो, सितारे बुलाओ, सबसे महंगा सामान इस्तेमाल करो। हमारे सु परिवार की जड़ें गहरी है। हम संभालेंगे। हाँ, बस यही जोश चाहिए। भैया, तुम तुरंत कंपनी के नाम पर बैंक से बढ़ा हुआ लोन लेने की बात करो। पहले शोर मचाओ। ठीक है, मैं अभी करता हूं। ली सेक्रेटरी,
सभी विभागों के प्रमुखों को सूचित करो। आधे घंटे में मीटिंग है। ग्रुप कुछ बड़ा करने वाला है। बॉस ग्रुप की तरफ से नई हरकत है। यह प्रोजेक्ट का प्रारंभिक खाका है। हमारे लोगों ने अभी भेजा है। बड़े सपने देखना, लेकिन हकीकत से दूर। क्या हमें कुछ करना चाहिए? जैसे संपर्क करना संदेह करने वाले ग्रुप के शेयरधारकों से। जल्दी नहीं, उसे कूदने दो। उसे बाजार की कोई समझ नहीं है। सुशी ग्रुप की नींव कितनी कमजोर है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वे खुद ही सुशी को बर्बाद कर देंगे। मैं समझ गया, यह उन्हें खुद ही बड़ा छेद करने देने की योजना है। बिल्कुल सही, बस उनका पीछा करते रहो जब तक उनका कैश फ्लो पूरी तरह से खत्म न हो जाए। तब हमारे लिए सही समय होगा कार्रवाई करने का। याओजू, क्या यह प्रोजेक्ट थोड़ा ज्यादा आक्रामक नहीं है? इसमें निवेश बहुत ज्यादा है। अगर पापा, आज का मार्केट हिम्मत और मेहनत की मांग करता है। छोटी बहन की ये योजना कितनी दूरदर्शी है। हमारा सुशी ग्रुप अभी कैश फ्लो के मामले में बहुत नाजुक स्थिति में है। पापा, अगर हम इस ब्रांड को स्थापित कर लें तो भविष्य में पैसे की कमी नहीं होगी। मुझे अभी भी ये बहुत जोखिम भरा लगता है। पापा, इस डिनर पार्टी के बारे में सोचिए। हम सुपरिवार का मजाक उड़ाया गया क्योंकि सुपरिवार मुश्किल में है। अगर इस बार हम सुपरिवार को उबार लेते हैं तो भविष्य में कोई हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। चिंता मत करो। मेरे फंड के एप्लीकेशन को क्यों रिजेक्ट किया गया? मैं उस टॉप सेलिब्रिटी को एंडोर्समेंट के लिए लाना चाहता हूं। एयरपोर्ट पर बड़े होर्डिंग्स लगवाना चाहता हूं। पैसे नहीं है? पैसे नहीं है तो कुछ तो सोचो। बॉसो, बड़े फैक्ट्री के बॉस वन ने आधिकारिक तौर पर नोटिस भेज दिया है क्योंकि हमने पहले के पेमेंट समय पर नहीं किए। उन्होंने प्रोडक्शन लाइन रोक दी है और हमसे क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे हैं। बैंक से अतिरिक्त लोन का एप्लीकेशन भी रोक दिया गया है। हमारी कंपनी के अकाउंट में सच में पैसे नहीं है। मुझे परवाह नहीं, ये सब बहाने हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट की क्षमता ही कमजोर है। जल्दी से कुछ सोचो, नहीं तो तुम्हारी डायरेक्टर की पोस्ट भी नहीं रहेगी। निकलो यहां से। पापा, ऐसे चलने से काम नहीं चलेगा। कंपनी को हर तरफ से मुश्किलें आ रही है। जरूर कोई पीछे से षड्यंत्र कर रहा है। मेरे ख्याल से वो सुमुकिंग ही है। पापा, दीदी को कंपनी से निकाल दिया गया, इसलिए वह दुश्मनी निकाल रही है। अब उसे चेंगे का सपोर्ट मिल गया है। हमें कुछ करना होगा। तुम लोग हर बात का ठीकरा मुकिंग पर फोड़ देते हो। और क्या पापा, आप अभी भी उसका बचाव कर रहे हैं। अभी सिर्फ मैं और भाई ही कंपनी के बारे में सोच रहे हैं। हमें कंपनी का पूरा कंट्रोल लेना होगा और उन सभी को निकालना होगा जो उसके प्रभाव में आ सकते हैं। बिल्कुल सही। चेमेंसु, हमें नहीं पता था कि आप ज्वेलरी के कच्चे माल के मार्केट में भी दिलचस्पी रखते हैं। भविष्य में सहयोग का मौका मिल सकता है, तो आप जैसे वरिष्ठों से मार्गदर्शन की उम्मीद है। सुना है ग्रुप भी हाई एंड कच्चे माल की जानकारी ले रहा है। छोड़ो भी उनके नए उपाध्यक्ष बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सीधे हमसे एक टॉप लेवल एमराल्ड मंगवाया, लेकिन बेसिक एडवांस प्रोसेस भी नहीं समझते। बिल्कुल नौसिखिए जैसा व्यवहार। मैं उनकी कंपनी के साथ सालों से काम कर रहा हूं। अब तो उनकी भुगतान क्षमता पर भी शक होने लगा है। हाय, हम क्विंटियन ग्रुप में स्थिर सहयोग को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। उम्मीद है भविष्य में हमारा सहयोग हो। चेयरमैन सु के साथ काम करना निश्चित ही भरोसेमंद होगा। बॉसो, अभी सुजेंटा ने फोन किया। कल ग्रुप आने का निमंत्रण दिया। बॉसो, वे निश्चित ही फिर कोई जा रहे हैं। क्या मैं बॉस चेंग को बता दूं? ठीक है, समझ गया। मूकिंग, आज तुम्हें बुलाया है, कुछ बात करनी है। बताइए पापा। देखो, अब यूरान वापस आ गई है। वो आखिरकार सुपरिवार की असली बेटी है। आगे कंपनी की जिम्मेदारी उसे ही संभालनी होगी। इतने साल तुमने घर के लिए बहुत कुछ किया, पापा को याद है। लेकिन अब स्थिति अलग है, ताकि तुम दोनों बहनों के बीच फिर कोई अनावश्यक तनाव या गलतफहमी न हो। कंपनी प्रबंधन में तुम्हारे नाम पर जो निष्क्रिय पद है, शायद अभी के लिए छोड़ दो। तुम भी आराम करो। हां, ताकि तुम मन की अशांति से छोटी बहन को चोट पहुंचाने वाला कुछ कर बैठो। आगे कंपनी मेरे और छोटी बहन के लिए काफी है। ठीक है पापा, अगर और कुछ नहीं तो मैं चलती हूँ। अगर कोई रिजाइनेशन एग्रीमेंट साइन करना हो
तो सीधे सेक्रेटरी से मुझे सूचित कर देना। देखा पापा, उसे तो कोई परवाह ही नहीं। वो तो पहले से ही सुपरिवार के बोझ से छुटकारा पाना चाहती थी। वो मुझसे बहुत नफरत करती होगी। हाय, आखिर युरान ही तो मेरी असली बेटी है। छोटी बहन, पापा ने आखिरकार असली अधिकार तुम्हें सौंप दिए। भैया, अब कंपनी में हम दोनों का राज चलेगा। देखते हैं कौन पीठ पीछे बातें करता है। बिल्कुल, लेकिन तुम्हारा वो ट्विंकलिंग गैलेक्सी प्रोजेक्ट क्या पक्का है? मैंने देखा लीजिए उन्हें ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही। वे पुराने विचारों वाले हैं, नवाचार नहीं समझते। भाई, तुम देखते रहो, मैं इस प्रोजेक्ट को जरूर सफल बनाऊंगा और सबको हैरान कर दूंगा। सो डायरेक्टर, ये चमकते तारों वाले ब्रांड एम्बेसडर की संभावित सूची और कीमतें हैं, साथ ही ऑफलाइन पॉपअप स्टोर के स्थान चयन की योजना। यह जगह का किराया इतना महंगा क्यों है? क्या हम सस्ती जगह नहीं चुन सकते? पैसा सही जगह खर्च करो, जैसे कि सबसे बड़े सितारे को लाने में। सो डायरेक्टर, ये स्थान मुख्य व्यापारिक क्षेत्र में है। लोगों की भीड़ और स्थान दोनों हमारे प्रोजेक्ट के उच्च स्तर के अनुरूप है। अगर पैसे बचाने के लिए दूसरी जगह चुनेंगे तो प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। यह तुम्हारी मार्केटिंग की पुरानी सोच है। आजकल ट्रैफिक ही राजा है। बस इन्वेस्टर का चयन करो जिसकी चर्चा ज्यादा हो, तो कहीं भी लॉन्च करो, फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे कहने के अनुसार जगह के बजट का आधा हिस्सा एम्बेसडर फीस में जोड़ दो। ठीक है, मैं समझ गया। लिन असिस्टेंट, सच कहूं तो कंपनी अभी चमकते तारों की तरह एक बिना तल का गड्ढा बन गई है। पके प्रोजेक्ट्स को अचानक रोक दिया जाता है, सारे संसाधन वहां झोंक दिए जाते हैं। सो डायरेक्टर, वह बिल्कुल नहीं सुनती। हमारे बॉस आपकी कार्यक्षमता की बहुत प्रशंसा करते हैं, मैनेजर झांग। सनशाइन ग्रुप इस समय व्यापार विस्तार के दौर में है। अगर आप यहां आना चाहें तो पद और वेतन दोनों में उचित वृद्धि होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसी जगह काम करेंगे जहां निर्णय स्पष्ट हो और पेशेवरों का सम्मान हो। आपका मन और भी खुश रहेगा। बॉसू और लिन असिस्टेंट की सराहना के लिए धन्यवाद। मैं यह ऑफर स्वीकार करता हूं। बॉसू, मैं जो हमारा ऑफर स्वीकार है, वह अगले हफ्ते ज्वाइन करेंगे। साथ ही सुग्रुप की तरफ से चमकते तारों का ऑफलाइन प्रचार बजट युरान ने जबरन काट दिया है और उसे एम्बेसडर फीस में डाल दिया है। ओल्ड चेन को थोड़ी आपत्ति है। उम्मीद के मुताबिक उसे समझ ही नहीं आएगा। हाई एंड ब्रांड को चाहिए होता है समग्र अनुभव और स्टाइल, न कि एक खोखला सितारा। उसे करने दो जो वह कर रही है। सु याओजू की तरफ से लगता है चुपके से कुछ छोटी वेंचर कंपनियों से संपर्क कर रहे हैं फंडिंग की कोशिश में। यह तो पानी में तेल डालने जैसा है और फंडिंग की शर्तें भी बहुत सख्त होंगी। नजर बनाए रखो जब तक वे सभी रास्ते बंद न कर लें। हाँ, और बॉस वांग की तरफ से एक बार फिर जल्दी की है कच्चे माल की आपूर्ति के बारे में। उसे थोड़ा इंतजार करने दो। जब तक ग्रुप का फंड चेन पूरी तरह टाइट नहीं हो जाता तब तक इंतजार करो, तभी हम सबसे कम कीमत पर खरीद पाएंगे। इस समय हमारा एंट्री करना सबसे कम नुकसानदायक होगा। यह नाटक अभी अपने चरम पर पहुंचा ही है। पैसे वापस करो। कितना समय हो गया, आज भी पेमेंट नहीं किया तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पैसे वापस करो। ये सूट डायरेक्टर है, पहले तो बड़े बड़े वादे किए थे, अब तो छाया तक नजर नहीं आती। पैसे वापस करो। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? थोड़े से पैसों के लिए दरवाजे पर डटे हो। हमारी कंपनी इतनी बड़ी है, क्या हम तुम्हारे इतने थोड़े से पैसे नहीं चुका सकते? थोड़े पैसे? सूट डायरेक्टर, 3 महीने के बिल पेंडिंग है, आपके मुंह से निकलता है थोड़े पैसे। हमारी फैक्ट्री में दर्जनों लोगों का पेट चल रहा है, हमारे पूरे कारखाने के लोग भूखे पेट इंतजार कर रहे हैं। हाँ, पैसे वापस करो। सूट डायरेक्टर, पैसे वापस करो। अकाउंट में सच में पैसे नहीं है, बैंक वालों से। अगले हफ्ते जरूर सुलझा देंगे। अब यहाँ से हटो। यह कैसा व्यवहार है? पैसे वापस करो। बहुत परेशान कर रहे हो रोज रोज के लेन देन। भैया, जो वेंचर कैपिटलिस्ट ढूंढ रहे थे उनकी कोई खबर है? वो छोटी कंपनियां या तो हमें जोखिम भरा बताती है या फिर सूदखोरों जैसे शर्तें रखती है। मैंने पहले ही कहा था, ये प्रोजेक्ट बहुत जोखिम भरा है। अब फंड चेन। पापा, अब यह सब कहने से क्या फायदा? प्रोजेक्ट आधा हो चुका है, अब रुकें तो पहले का सारा पैसा पानी में चला जाएगा। हमें डटे रहना होगा। हाँ, छोटी बहन सही कह रही है। पापा,
आप बहुत डरपोक हो। जोखिम में ही तो मुनाफा है। बॉस सू ग्रुप के बारे में कुछ छोटे सप्लायर मिलकर केस करने वाले हैं। बैंक ने उनका लोन बढ़ाने का रिक्वेस्ट साफ मना दिया है। लगता है समय आ गया है। हमारे कुछ पुराने क्लाइंट्स ने हमारे प्रपोजल पर गौर करने के बाद साफ तौर पर हमारे साथ जुड़ने का फैसला कर लिया है। बहुत अच्छा। इन्वेस्टमेंट टीम को सुग्रुप के अधिग्रहण की तैयारी शुरू करने दो। प्रपोजल तैयार कर लो। जी, बॉस वांग ने फिर पूछा है। अब उन्हें साफ जवाब दे दो कि हमारी क्विंगटियन ग्रुप उनके स्टारलाइट प्रोजेक्ट के लिए सारा कच्चा माल हमारे पहले तय कीमत पर ही खरीदेगी। जैसा तय हुआ था, उन्हें सुग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन नोटिस भेजने को कह दो। जी, मैं अभी करता हूँ। अब सब कुछ वापस लेने का समय आ गया है। सू वाइस प्रेसिडेंट, बॉस वांग की तरफ से अभी भेजा गया सहयोग समाप्ति पत्र और हमें मुआवजा देने की मांग। बड़ी रकम का जुर्माना। बैंक ने अभी सूचना दी। संपत्ति जमा करने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। कैसे हो सकता है? बॉस वांग हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। उन्हें नया सहयोगी मिल गया। शर्तें बेहतर है और वे बड़ी रकम का अग्रिम भुगतान करने को तैयार है। नया सहयोगी कौन है? बुरा हाल है। नीचे कई आपूर्तिकर्ता है लोगों के साथ। कह रहे हैं आज भुगतान नहीं किया तो कंपनी को जब्त कर लेंगे। ये क्या बदतमीजी है? मैं देखता हूं। भाई मत जाओ, खतरनाक है। भाई, कितना समय हो गया। आज भुगतान नहीं किया तो हम नहीं जाएंगे। पैसे दो। क्या शोर मचा रहे हो? यहां बदतमीजी करने की हिम्मत? सुयाओजू, तुम्हारे पास कर्ज चुकाने का तर्क है? पैसे दो। क्या याओजू को चोट लगी है? आपूर्तिकर्ताओं ने कंपनी को घेर लिया। यूरान बेहोश हो गई। फंडिंग की कड़ी पूरी तरह टूट गई। आपूर्तिकर्ता मिलकर मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हैं। बैंक कल औपचारिक रूप से संपत्ति जमा करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। सू कंपनी के शेयर गिर रहे हैं। हमारे लोगों को सूचना दो। शेयर खरीदना रोक दो। क्या वह खरीद कीमत पहले से तैयार की गई न्यूनतम कीमत के अनुसार? साथ ही मेरी तरफ से गुमनाम तरीके से अस्पताल को भेजो। सबसे अच्छी पौष्टिक चीजें और पर्याप्त इलाज की रकम। समझ गया। सू कंपनी के बारे में अब हमें सिर्फ इंतजार करना है। वकील का पत्र, भुगतान की चेतावनी, संपत्ति जमा करने की चेतावनी। सब कंपनी में है। पापा भी ऐसे। अब क्या करें? भाई, मुझे डर लग रहा है। कंपनी, चुप रहो। अब ये सब कहने से क्या फायदा? बस उसके पास जाना होगा। किसके पास? सुमुकिंग के पास? नहीं, मैं भी उससे मदद नहीं मांगूंगा। तो तुम इन करोड़ों के कर्ज को चुकाओ। तुम पापा को होश में लाओ। अब सिर्फ वही शायद कोई उपाय कर सकती है। सुमुकिंग, पापा की हालत बहुत खराब है। पापा गिरने से पहले आपसे कंपनी बचाने को कहा था। मैं आपसे विनती करता हूं, ठीक है? तुम बोलो सुमुकिंग, पापा की ये हालत है। क्या तुम सचमुच कंपनी के बर्बाद होते हुए देखोगी? क्या तुम पापा को गुस्से से मरते हुए देखोगी? पहले तुम पापा की सबसे अधिक सेवा करने वाली थी। कल सुबह 10 बजे मुख्य व्यक्ति को क्विंगटियन ग्रुप के मीटिंग रूम में बात करने आना होगा। वीवी, कल सुबह सुशी के अधिग्रहण की तैयारी करो। समूह की वार्ता। समझ गया बॉस सू। कीमत मूल योजना के अनुसार। मूल योजना के अनुसार मेरे लिए सुयाओजू के सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के सबूत तैयार करो। जी।
साथ ही सुडोंग के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने। शेयर हस्तांतरण समझौता। यह क्या है? मुझे पता है, तुम हाल ही में सुशी समूह के छोटे शेयर खरीद रही हो। मेरे शेयरों के साथ यह तुम्हारी मदद करेगा। शेयरधारकों की बैठक नजदीक है। इन शेयरों के साथ मैं वास्तव में सुशी का सबसे बड़ा शेयरधारक बन सकता हूं, लेकिन मैं मुफ्त में नहीं ले सकता। मैं बाजार मूल्य पर खरीदूंगा। अरे, मेरे साथ तुम्हें इतना हिसाब लगाने की जरूरत है? पति पत्नी के बीच भी हिसाब साफ होना चाहिए। साफ हिसाब होगा, तभी भविष्य में कोई मनमुटाव नहीं होगा। और मैं सुशी की गलतियों को दोहराना नहीं चाहता। मैं समझता हूं, इन वर्षों में तुमने सुशी के लिए बहुत कुछ किया, यहां तक कि अपने स्टार्टअप के सपने को भी छोड़ दिया। मुकिंग, तुम चिंता मत करो, मैं कभी नहीं उनकी तरह तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करूंगा। मुझे पता है। सुडोंग, वित्त विभाग से आपातकालीन सूचना। सुयाओजू ने समूह के खाते से बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है, कुल 3.7 मिलियन से अधिक। आपसे निर्देश मांगने आया हूं, इसका क्या करें? ओह, यह वही नहीं है जिसे घर से निकाल दिया गया था? बेघर कुत्ता क्या कहीं और नहीं चल रहा था, इसलिए सुशी में भीख मांगने आ गया? सुशी समूह की शेयरधारकों की बैठक। तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। कैसे नहीं? मैं ही सुपरिवार की असली बेटी हूँ। तुम एक बाहरी व्यक्ति यहाँ क्या कर रही हो? क्या सच में भीख मांगने आई हो? सुमो किंग, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। रास्ता छोड़ो। सुडोंग की मीटिंग में बाधा न डालो। सुडोंग, तुमने उसे क्या कहा? क्या अब भी लगता है कि मैं मुफ्तखोरी के लिए आई हूँ? सुडोंग, सभी शेयरधारक आ चुके हैं। यह बिल्कुल असंभव है। वह कैसे चेयरपर्सन हो सकती है? तुम सब नाटक कर रहे हो। नाटक है कि नहीं, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। कृपया सभी अपना ध्यान रखें। सुडोंग के काम में बाधा न डालें। झूठ है, सब झूठ है। वह कैसे डायरेक्टर हो सकती है? जरूर उसने पैसे देकर डायरेक्टर्स बुलाए हैं हमारे सामने नाटक करने के लिए। नकली नहीं लग रहा। पुराने चेन, रुकिए। श्री सू को कुछ काम है। पुराने चेन, आप भी जानते हैं, वो औरत जो अभी थी, वो हमारे सुपरिवार की पालित बेटी है। पैसों को लेकर कुछ अनबन हुई थी, इसलिए कंपनी में बदमाशी करने आई है। नमस्ते पुराने चेन, मैं सुयुरान हूँ, सुपरिवार की असली बेटी। पहले कंपनी के प्रोजेक्ट्स में कुछ गलतियां हुई, कृपया मार्गदर्शन दें। पुराने चेन, आप मेरे पिता के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति हैं और पुराने दोस्त भी। भविष्य में यूरान को कंपनी में आप जैसे वरिष्ठों के मार्गदर्शन की जरूरत होगी। तुम दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। हाँ मिस्टर चेन, आशा है भविष्य में सहयोग अच्छा रहेगा। तुम सब गलत हो। गलत। सुश्री सुमुकिंग, वो अब हमारे सु ग्रुप की सबसे बड़ी शेयरधारक है। मैं अब उनके लिए काम करता हूं। क्या? यह बिल्कुल असंभव है। उसके पास पैसे कहां से आए? क्या चेंगी ने उसे दिए हैं? सच्चा देवता तुम्हारे सामने है, पर तुम पहचान नहीं पा रहे। चेंग परिवार से कोई लेना देना नहीं। बॉस उन्हें 3 साल पहले ही वास्तविक नियंत्रण हासिल कर लिया था। सु ग्रुप की संपत्ति के मूल्यांकन के अनुसार किंगटियन ग्रुप का अधिग्रहण प्रस्ताव यहां है। ये कीमत बैंक के ब्याज के लिए भी पर्याप्त नहीं है। सुमुकिंग, तुम मुसीबत का फायदा उठा रही हो। दीदी, यह पापा की पूरी जिंदगी की मेहनत है। या फिर तुम कोर्ट की नीलामी चाहते हो? मुकिंग, क्या? व्यावसायिक बातचीत में भावनाओं की कोई जगह नहीं। सुमुकिंग, कितनी कृतज्ञ हो तुम। पापा को तुम्हें गोद नहीं लेना चाहिए था। श्री सुयाओजू, शायद आपको इस बारे में समझाना चाहिए। आपने कुछ दिन पहले 37 लाख रुपए का गबन किया था। सार्वजनिक धन का मामला है। क्या अब हम तर्कसंगत बातचीत कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार आपने 30 लाख से अधिक का गबन किया है।
मैं मांग करता हूँ कि 1 सप्ताह के भीतर इसे वापस लौटाया जाए। सुमियो किंग, क्या तुम पागल हो गई हो? इतना पैसा 1 सप्ताह में कैसे जुटा सकते हैं? यह तो हमें मुसीबत में डालने जैसा है। यह समूह का पैसा है, सुपरिवार की निजी जेब नहीं। जब आपने पैसा हड़पा था तब आपको यह नहीं सूझा? म्यू किंग, मुझे पता है कि वायुरन की वजह से तुम्हें माता पिता से शिकायत है, लेकिन हमने तुम्हें 10 साल पाला है। रैंड्रन ने बाहर इतनी मुश्किलें झेली है, हमने पैसा हड़पा भी तो उसकी भरपाई के लिए। तो आपका मतलब है कि पैसा हड़पना मेरी गलती है? हाँ बहन, रैंड्रन तुमसे अलग है। वो इतनी मासूम और भोली है, अगर वो जेल चली गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर पैसा कम पड़े तो गाड़ी घर बेच दो, फिर भी कम पड़े तो तुम तीनों जेल चले जाओ। क्या? जेल? नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगा। पापा, कुछ तो सोचिए। म्यू किंग, क्या तुम्हें इतना कठोर बनना जरूरी है? सू समूह मैंने खुद बनाया है, ये सू परिवार का है। सुसमूह तुम्हारे द्वारा बनाया गया, तुम्हें लगता है यह तुम्हारा है? तो कृपया सबको बताइए। 5 साल पहले कंपनी की फंडिंग टूट गई थी। कौन दुनिया भर घूमकर निवेश जुटाया था? 4 साल पहले कोर टीम ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। कौन था जिसने सिर्फ 3 महीने में नई टीम बनाकर नया उत्पाद लॉन्च किया? 3 साल पहले कौन था जिसने 7 दिन रात बातचीत की, 15% का भरपूर रिटर्न हासिल किया? यहाँ बैठे सभी लोगों को याद होगा। तुम बार बार कहते हो कि यह तुम्हारा बनाया सुसमूह है। इन सालों में तुमने इसके लिए वास्तव में क्या किया है? अगर मैं सुमियो किंग नहीं होती तो यह सुसमूह कब का खत्म हो चुका होता। खलनायक, भले ही तुमने कुछ किया हो, फिर क्या? सू समूह सू का है, ये मैं सूझेमबंग ने बनाया है। जब तक मैं जीवित हूं ये हमेशा मेरा रहेगा। तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, तुम्हें यहां हुक्म चलाने का क्या अधिकार है? अपनी हैसियत मत भूलो, तुम्हारी हर चीज सू परिवार ने दी है। तुमने सही कहा, सुसमूह सू का है, लेकिन आज से यह मैं सुमुकिंग की सू हूं। मैं घोषणा करती हूं कि अब से सू परिवार का नियंत्रण मैं सुमुकिंग संभालूंगी। मैं आपको एक सलाह दूं। जब से आपने यह बेटी मानी है, घर में बवाल ही बवाल है, सब अस्त व्यस्त हो गया है। मैं सलाह देती हूँ, सोचिए, क्या आप वाकई यह बेटी मानना चाहते हैं? पापा, उसकी बात मत मानिए, उसे बस मेरे वापस आने से नफरत है। अपने असली माता पिता को ढूंढकर उसकी चीजें छीनने से। जियाओरान, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं और तुम्हारे पापा, हमने तुम्हारे साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं किया। बचपन से लेकर आज तक हमने तुम्हें सब कुछ बेहतरीन दिया। पड़ोसी, शिक्षक, सहपाठी सब गवाही दे सकते हैं। तुम खुद बताओ, क्या तुम्हें हर वो चीज नहीं मिली जो तुमने चाही? तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने बाहर इतना सारा जुए का कर्ज ले रखा है, मैं और तुम्हारे पापा कर्ज चुकाने के लिए। घर, गाड़ी, जो कुछ भी बिक सकता था, सब बेच दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। मैं और तुम्हारे पापा मजदूरी करके गुजर बसर कर रहे हैं। तुम ऐसी बातें कहती हो, तुम्हारा दिल नहीं टूटता? वे झूठ बोल रहे हैं। पापा, भैया, उनकी बात मत मानो। मुझे लगता है शायद यहां कोई गलतफहमी हो रही है। रानरान शायद गलती से भ्रमित हो गई है। हमने उसे 20 साल पाला, अब वो देख रही है कि हमारे पास असल में पैसा नहीं बचा, तो वो तुम लोगों के पास आ गई। ये मामला तो छानबीन करने से ही साफ हो जाएगा। हाँ, तुम लोग बस थोड़ी जांच पड़ताल कर लो, छानबीन करते ही सब साफ हो जाएगा। श्रीमान सू, क्या आपको अब भी लगता है कि आपकी यह बेटी बहुत भोली है? वे ठग है। वे और सुमुकिंग मिलकर मेरा नुकसान कर रहे हैं। आप इन्हें पहचानते हैं? यही है सुयूरान। इन्होंने हमारे कैसीनो का बहुत बड़ा कर्ज ले रखा है, अब ब्याज पर ब्याज। ये रकम हो गई है। शुरू में तो दावा कर रही थी कि जब सू ग्रुप विरासत में मिलेगा या छेंग परिवार में शादी होगी तो मूलधन समेत ब्याज चुका देंगी। अब मुकरना चाहती है। जुए का कर्ज? तुमने जुए का कर्ज ले रखा है। ये नहीं हो सकता। नहीं, वे सुमुकिंग द्वारा बुलाए गए नाटक के कलाकार हैं। वे सब झूठे हैं, नकली, सब नकली है, झूठ। माफ कीजिएगा महानुभावों,
यह तो मेरा निजी पारिवारिक मामला होना चाहिए था, अब यह खुलकर सामने आ गया है। पर मेरा मानना है बिगड़े हालात को सुधारने के लिए सख्त कदम चाहिए। जख्म को साफ करके ही इलाज होता है। आज से ही मैं सुशी ग्रुप का उत्तराधिकारी बनूंगा। कंपनी दिवालियापन के कगार पर है, पूर्व प्रबंधन की अधिकारों का दुरुपयोग और गंभीर गलतियों के कारण। मैं अब घोषणा करता हूं, सुयुरान और सुयाओजू को सभी पदों से हटाया जाता है। अब कृपया आप यहाँ से चले जाएं। कंपनी के नुकसान की जिम्मेदारी मैं पूरी तरह से लूंगा। सुमुकिंग, अतीत बीत चुका है। अब जो कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, मैं उनके पद और वेतन को बरकरार रखूंगा। नई टीम कंपनी में आएगी, सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा। मैनेजर चेन, नए उत्पाद अब आपकी पूरी जिम्मेदारी में है। धन्यवाद बॉसू का विश्वास। नई योजना कंपनी को नहीं भेजी गई है। कृपया सभी अपने अपने कार्यस्थलों पर लौट जाएं। तो क्या तुमने मुझे गोद लिया था? सच में सिर्फ उस पंडित की बातों के कारण? इतने सालों की परवरिश, क्या तुम्हारे लिए मेरे दिल में जरा भी सच्ची भावना नहीं थी? और क्या तुम क्या सोचती थी? तुम्हारा और मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं। मैं तुम्हें अपनी बेटी क्यों समझूं? मैंने तुम्हें खाना दिया, मैंने तुम्हें उच्च समाज का जीवन दिया, तुम सुपरिवार की बेटी बनकर रही। ये सब मेरी बड़ी देन है। तुमने हमारे सुपरिवार को 10 साल तक समृद्ध रखा। मैंने तुम्हें 10 साल तक ऐशो आराम दिया। बिल्कुल न्याय संगत। तो जब सुशी दिवालियापन के कगार पर थी, तुमने सारा पैसा मेरे नाम कर दिया। वह भी मेरी सुरक्षा के लिए नहीं था। बिल्कुल, जोखिम से बचने के लिए था। हम दिवालिया हो जाते, खाते जमा हो जाते। सिर्फ तुम्हारे नाम पर रखना सबसे सुरक्षित था। जब तुम स्थिति संभाल लेते, वो पैसा वैसे भी मेरा होता। इस लड़की की कुंडली तुम्हारे साथ मेल खाती है। अगर बेटी बना लो तो धन धान्य और व्यवसाय की बढ़ोतरी होगी। बेटी, क्या तुम मेरी बेटी बनोगी? अच्छी बेटी। अब समझ आया। सुरक्षा, इन्हें बाहर निकालो। अब से इनका सुशी ग्रुप से कोई संबंध नहीं। सुमुकिंग, तुम्हें पछतावा होगा। सुयाओजू के सरकारी धन के दुरुपयोग के सबूत आर्थिक जांच विभाग को सौंप दिए गए हैं। पता चला। श्री सुजेनबैन, वे अभी शहर के दक्षिण में किराए के घर में रह रहे हैं क्या? जरूरत नहीं। कल की ग्रुप मीटिंग की तैयारी हो गई। सब व्यवस्थित है। नया संगठनात्मक ढांचा और प्रबंधन प्रणाली जारी कर दी गई है। कल से कंपनी एक नया जीवन प्राप्त करेगी। बधाई हो चेयरमैन। कंपनी आपके हाथों में पुनर्जीवित हो गई है। यह सिर्फ पहला कदम है। आपको इस तरह देखकर किसी भी प्रोजेक्ट से ज्यादा खुशी हो रही है। खुशी। अब मैं भी आपके बराबर बैठ सकता हूँ। श्री चेंग, आप हमेशा से मेरे बराबर रहे हैं। चलिए आपको एक जगह ले चलता हूं। पहले आंखें बंद कर लो। चलो, सीधे खड़े हो जाओ। आंखें खोलो। मैं चाहता हूं कि हम भविष्य में सिर्फ व्यापारिक साझेदार न हो, बल्कि जीवन साथी भी बने। मुझसे शादी करोगी? छोड़ी गई नकली अमीर लड़की से आज की क्विंगटियन चेयरमैन तक यह सफर शायद सिर्फ आपसे मिलने के लिए था। हाँ,
चेयरमैन सू, नई उत्पाद लाइन योजना आपके सुझावों के अनुसार संशोधित करने के बाद बाजार प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा, अब नई उत्पाद लाइन पूरी तरह से आपके जिम्मे होगी। सीधे लिनवेई से समन्वय करना। चेयरमैन सू, आपके विश्वास के लिए धन्यवाद। दोस्तों, क्विंगरियन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्षमता और दृष्टिकोण। अतीत अतीत है, भविष्य के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। अरे यह अंगूठी। बॉसो, बॉस चेंग ने आपको प्रपोज कर दिया। वे कल के लिए नई नियुक्तियों की व्यवस्था करो। समूह की नई नियुक्तियां। जी। वैसे सुयुरान हाल ही में एक कंपनी में छोटी फ्रंट डेस्क पर काम कर रही है। सुयाओजू का मामला अगले महीने कोर्ट में आएगा। पता है। सुना है आप पहले सु परिवार की बड़ी बेटी थी। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? कृपया इसे बॉस झांग को दे देना। ठीक है। सुमुकिंग, तुमने मुझे इस हालत में पहुंचाया। मैं तुम्हें कभी अच्छा नहीं होने दूंगी। अभी भी व्यस्त हो? एकीकृत व्यवसाय को फिर से योजना बनाने की आवश्यकता है। आप पहले से ही चेंग परिवार की भावी बहू हैं, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। इसीलिए तो मुझे खुद को साबित करने के लिए और मेहनत करनी है। आप पहले ही साबित कर चुकी हैं। तुम्हें क्या हुआ? आह, कुछ नहीं, छोटी मोटी बातें। थोड़ी चीनी डालो। ठीक है। बॉस सू, क्या इसे तुरंत संभालना है? सूचना के स्रोत की जांच करो। शुरुआती आकलन विदेशी आईपी का है, लेकिन लेखन शैली जानी पहचानी लग रही है। लगता है किसी को अभी भी सब्र नहीं है, तो उसे एक और शो करने दो। कानूनी और जनसंपर्क विभाग को सूचित करो 1 घंटे के भीतर। मुझे समाधान देखना है। जी बॉस चेंग, क्या सू चेयरमैन से संपर्क करना है? जरूरत नहीं, उनके पास पहले से ही समाधान होगा। बॉस सू, मिल गया। हालांकि विदेशी खाते का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनकी लेखन शैली पिछली स्टार सी राय की तकनीक से पूरी तरह मेल खाती है। सचमुच वही है। तैयारी कैसी चल रही है? सुयुरान के हाल के सभी बैंक लेन देन, विदेशी खातों में ट्रांसफर के रिकॉर्ड और साथ ही उनके दूसरों की पहचान चुराने के सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं। बहुत अच्छा, अब फैसला लेने का समय आ गया है। सुमुकिंग, इस बार देखते हैं तुम क्या सफाई देती हो। अगर आर्थिक जांच विभाग को शामिल नहीं करना चाहती तो कल सुबह 9 बजे सनशाइन ग्रुप में मिलेंगे। यह कैसे संभव है? वे कैसे पता लगा सकते हैं? तुमने मुझे क्यों बुलाया? ये सबूत तुम्हें कुछ साल अंदर रखने के लिए काफी हैं। तुम क्या चाहते हो? मैं आखिरी चेतावनी देती हूँ, अगर तुम आगे भी छोटी मोटी चालें चलती रहीं, तो ये सबूत उन जगहों पर पहुंच जाएंगे जहां इन्हें होना चाहिए। किस आधार पर? किस आधार पर तुम्हें सब कुछ मिल गया, जबकि असली सु परिवार की बेटी तो मैं हूं। तुम गलत हो। मुझे जो कुछ भी मिला है वह सब मेरी मेहनत से मिला है, और तुम सिर्फ अंधेरे में चालें चलती रहती हो। सब संभाल लिया गया है। आखिरकार कुछ शांत दिन बिता सकेंगे। शादी की तैयारी मैंने मैनेजर को शुरू करवा दी है। अच्छा,
अब से तुम्हें सिर्फ आगे देखना है। सारी मुश्किलें मैं तुम्हारे लिए रोक लूंगी। नकली उत्तराधिकारी होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो पहले ही अपनी रोशनी बन चुकी हूँ।